देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन संभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबके समक्ष देवगुरु बृहस्पति ग्रह का विश्लेषण लेकर आया हूँ। मित्रों, शतोगुणी आकाश तत्व को प्रदर्शित करने वाला, पुरुष जाति का ज्ञान, धर्म, नीति, शास्त्र तथा पुत्र रत्न का कारक गुरु। मित्रों, ईशान दिशा का स्वामी गुरु कुंडली में किस प्रकार से मानव मात्र को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं, सबसे शुभ व्यवस्था प्रदान करते हैं, इसे हम आगे देखते हैं। हम गुरु ग्रह का प्रभाव कुंडली में देखते हैं। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में गुरु को दो राशियां मिली हुई हैं, धनु और मीन। मित्रों, गुरु दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव का कारक होता है। लग्न में दिग्बली होता है। मित्रों, कुंडली में गुरु सर्वत्र किसी भी स्थान पर बैठने के लिए स्वतंत्र है। अगर 6वें, 8वें और 12वें, जिसे हम द्वितीय स्थान कहते हैं, इस स्थान पर भी अगर गुरु बैठ जाए, पाप प्रभाव में भी हो, तो भी अन्यत्र ग्रहों की अपेक्षा हमें कम तकलीफ प्रदान करता है। हाँ, अगर गुरु उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वग्रही हो, तो अपने जातक को उच्चता, भव्यता और दिव्यता प्रदान करता है। मित्रों, जैसे हम देखते हैं दूसरे भाव का स्वामी होकर गुरु अगर अष्टम में बैठ जाए तो धन का नाश तो जरूर कराता है, लेकिन अगर यही दूसरे भाव का स्वामी होकर गुरु 9 में बैठ जाए तो पिता का भाग्य और पिता को सुख प्रदान करने वाला यह जातक बन जाता है। यही गुरु अगर दूसरे भाव का स्वामी होकर अगर 10वें भाव में बैठ जाता है तो अपने धन से अपने कार्य क्षेत्र की वृद्धि करने वाला यह बालक बन जाता है। यही गुरु अगर दूसरे भाव का स्वामी होकर द्वादश में बैठ जाता है तो धार्मिक खर्च करने वाला यह जातक बन जाता है। यही गुरु दूसरे स्थान का जो स्वामी है गुरु, यही गुरु अगर पंचम स्थान में बैठ जाए तो अपने बच्चों के ऊपर और ज्ञान के ऊपर खर्च करता है। मित्रों, गुरु सर्वत्र सुख प्रदान करने वाले, शुभता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। हम गुरु के माध्यम से व्यवसाय को देखते हैं। गुरु अपने प्राकृतिक तत्व के अनुरूप धर्म गुरु, ज्ञानी, विद्वान, पंडित, ज्योतिषी, जज, उच्च क्वालिटी का प्रोफेसर, अधिवक्ता या जितने भी बड़े बड़े जो है आप प्रतिष्ठानों में पद देखते होंगे, वो सब गुरु कार्य के, गुरु ग्रह के अधीन आते हैं। मित्रों, अब हम गुरु से रोग को देखते हैं। कब्ज रोग, कान का रोग, मोटापा, गैस का रोग, पाचन संबंधित क्रिया का जो रोग होता है, और कमर से लेकर के नीचे और जांघ तक के समस्त रोग गुरु के कारण हो सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे गुरु ग्रह की अशुभ स्थिति से उपाय। पहले तो हम ये जानते हैं कि गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में होता कब है। मित्रों, जब भी कोई ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए या दूसरे या 7वें भाव में बैठ जाए तो वह अशुभ स्थिति में आ जाता है। और अशुभ स्थिति में बैठने पर ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है, या तो ग्रह के ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी शुभता में कमी आती है। शुभता में कमी आने के बाद वो अपने जिस भी तत्व को गुरु या जो भी ग्रह हो, जिस भी तत्व को वो प्रदर्शित करता है उसके कार्य क्षेत्र में, उसके उस प्रकार की व्यवस्था में कमी मिलती है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए गुरु ग्रह
हमारी इस कुंडली में कहीं भी पाप प्रभाव या पीड़ित है तो हम ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। मित्रों, यह देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए, लेकिन जाप के पहले हमें संकल्प ले लेना चाहिए और संकल्पित होकर ही जाप करने का फल मिलता है। या हम इस मंत्र का जाप स्वयं कर सकते हैं या ब्राह्मण से करवाया जा सकता है। यह अपनी अपनी व्यवस्था के अनुरूप हो सकता है। इसके आगे मित्र हम आपको बताते हैं दान। देवग्रह की स्थिति में अगर हम दान के लिए देखें तो देवगुरु पीले रंग के कारक हैं। तो पीला रंग का ग्रह होने की वजह से गुरु को पीले रंग का दान, पीले वस्त्र का दान, पीली मिठाइयों का दान, मंदिर में पीले पुष्प का दान या पीली वस्तु, पीतल का दान, ये सब दान जो है इनके शांति की हेतु ब्राह्मण को दिया जा सकता है। इसके बाद व्रत। गुरुवार का व्रत जो है सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत के माध्यम से भी गुरु ग्रह को शांति प्रदान की जा सकती है। अब हम रत्न पे आते हैं। मित्रों, रत्न धारण की प्रक्रिया कुंडली में गुरु कारक होकर बैठे हों तो ही करना चाहिए, अन्यत्र नहीं करना चाहिए। अगर गुरु कुंडली में 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हैं या किसी मारक भाव में बैठे हैं, किसी पाप प्रभाव में बैठे हैं, अगर उनको हमने रत्न धारण करके बल दे दिया तो उस भाव संबंधित रोग में वृद्धि, उस भाव संबंधित कार्य को बिगाड़ने का कार्य गुरु कर सकते हैं। माणिक रत्न धारण करके गुरु ग्रह को बल को वृद्धि प्रदान की जा सकती है या गुरु ग्रह के द्वारा दुष्प्रभाव को शांत किया जा सकता है। मित्रों, ये आज हम आपको गुरु ग्रह का विश्लेषण बताए। कल हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।